बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिदीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहं व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अबाना मौलिदुहु अन तीब उन्सरिही या तीब मुब्तदाइन मिन्हु व मुख्ततमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहे गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले व सहबे सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में हदिया सलातो सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम आशिकान मुस्तफ़ा, आज की ये फ़क़ीदुल मिसाल तक़रीब मुक़द्दस महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा ज़िक्र पाक मख़दूमा कायनात सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा और ज़िक्र पाक अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन यार गार मुस्तफ़ा सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना और उर्स मुक़द्दस व मुबारक
शहजादगान शेख तरीक़त फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत क़िबला मखदूमुल उलमा वल मशाइख पीर सैयद फिरोज शाह साहब कासमी दामत मालिकुम अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु अला रऊसिल मुस्तरशिदीन व अम्मा फैज़हु लित्तालिबीन। इस मुक़द्दस तक़रीब का इंतसाब इन मुक़द्दस उन्वानात के साथ है। उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, सादात किराम अपने इरशादात मवाइज़ मुबारका से आपको मुस्तफ़ीद फरमा चुके हैं और शहजादगान हज़रत क़िबला शेख तरीक़त साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब फिरोजी हाफिज़हुल्लाह ताला आपके हुक्म से ताकीद से आकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर है। गिरामी कदर सामीन, आज की इस फ़क़ीदुल मिसाल अदीमुन नज़ीर महफ़िल मुबारका में पूरे मुल्क से सादात इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत क़िबला पीर सैयद अहमद कमाल शाह साहब, हज़रत क़िबला पीर सैयद सुल्तान शाह साहब, हज़रत क़िबला पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब गीलानी, हज़रत क़िबला पीर सैयद जाफ़र अली शाह साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब, उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला अल्लामा सैयद शाह हुसैन साहब गर्देज़ी दामत मालिकुम, हज़रत साहिब सिलसिला मशहूरी शरीफ हज़रत क़िबला शेख तरीक़त पीर मोहम्मद कासिम साहब मशहूरी, उनके नबीरा जो अभी आपके सामने खिताब फरमा रहे थे, जमात फिरोजिया के तमाम जिम्मेदारान, उनकी खिदमत में हदिया तबरीक है। इस कदर खूबसूरत एहतमाम के साथ वो इस तक़रीब मुक़द्दस का एहतमाम और इंतज़ाम फरमा रहे हैं। ख़ास तौर पर सरगोदा पंजाब से जमात के रहनुमा और क़िबले आलम के खादिम खुसूसी जनाब रियासत अली फिरोजी साहब और उनके साथ जमात के सब मुतल्लिकीन, उनकी खिदमत में हदिया तबरीक व तस्लीम अर्ज़ है। मोहतरम हज़रात, जैसा आपने
ऐलानात, उन्वानात, मुश्तहर आपने देखे हैं। उलमाए किराम अपने जज्बात दीनी व यकीनी के साथ फुज़लाए इज़ाम दलाइल के साथ आपके सामने इन मौज़ूआत को बयान कर चुके हैं। आकर भी आपकी खिदमत में हाजिर है और चंद गुज़ारिशात पेश करेगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हनफी हैं, मातुरीदी हैं। हमारे उसूल, हमारे फुरू नए नहीं हैं और पुराने भी नहीं हैं। इसलिए कि दीन इस्लाम की हर रोज एक नई शान है, उसमें ताजगी मौजूद है। सदियां गुजर गई, ना कुरान पुराना हुआ, ना कुरान की तालीमात पुरानी हुई। और दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए अल्लाह का पसंदीदा दीन है, जो हर मसले का, हर मुश्किल का हल पेश करता है। और जमाना जितना भी नया हो, इस्लाम की तालीमात पुरानी नहीं, हर मसले का हल पेश करती हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारी मोहब्बतें, हमारी अकीदतें, हमारा लगाव, दिल की तवज्जो, सब कुछ उसूले दीन के ताबे है। हम जब भी किसी स्टेज पर आते हैं तो अपने कल्बी या ज़हनी जो भी हमारा मैलान होता है, उसको तब तक बयान नहीं करते जब तक उसके साथ उसूल दीन की ताईद मौजूद नहीं होती। इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात, हनफी, मातुरीदी, ये हमारी ख्वाहिशात कल्ब का नाम नहीं है। ये उसूल शरीयत का नाम है। और उसूल शरीयत कितने हैं और कौन कौन से हैं, सब अहले इल्म जानते हैं कि हमारी उसूल शरीयत और उसूल फिक़ह की बहुत बुनियादी किताबों में भी ये मसला लिखा है कि ए अलम अन्ना उसूल शरअ अरबातुन, कि ए तालिब ये बात जान ले कि उसूल शरीयत के 4 हैं। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और क़यासे मुज्तहिदीन। इनमें तरतीब के एतबार से किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा और क़यास, 3 इनमें से हुक्म को साबित करते हैं और चौथा हुक्म को जाहिर करता है, साबित नहीं करता। इसलिए 4 उसूल अहले सुन्नत व जमात के यहां जो भी मसला होता है उसका ताल्लुक इन्हीं उसूल के साथ होता है, तो वो अहले सुन्नत का उसूल कहलाता है। ये अहले सुन्नत के उसूल हैं। मुख्तलिफ जमातें हैं, फिरके हैं, उनके अपने अपने उसूल हैं। हमारे 4 उसूल हैं अहले सुन्नत व जमात के। लिहाजा मैं इस अजीम स्टेज पर
जिसमें हजारों का इज्तिमा है और सैकड़ों सादाते किराम, उलमाए किराम यहां मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं कि हमें पूरी दुनिया में जो दावत हम पेश कर रहे हैं वो कुरान पाक की दावत है, सुन्नत रसूल पाक की दावत है, उस पर इजमाए उम्मत है और इत्यास मुज्तहिदीन के साथ, तमस्सुक के साथ आले सुन्नत व जमात का मसलक पेश किया जा रहा है। हम इस मसले में सिर्फ अपने जज्बात से काम नहीं ले रहे, इसलिए कि हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बतें भी किताब और सुन्नत के ताबे हैं और हमें उसी दावत को पेश करना है जिस दावत को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेश किया और उसी बात को आपके सामने पेश करना है जिसे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेश किया। और उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो हमारे जज्बात के राह में रुकावट नहीं, ख्वाहिशात नफ्स के लिए लड़ाई नहीं। हां, हम खड़े हैं किताब और सुन्नत की तालीमात के लिए और ये वही दावत है। हमारा दिल जब इस बात पर मुतमईन है कि हम किताब और सुन्नत की दावत के लिए खड़े हैं, उसकी तरफ बुला रहे हैं, तो फिर ये बात कोई माना नहीं रखती कि कोई हमें गाली दे, कोई हमें पथराव करे। क्यों? कि हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम की औलाद का तर्ज अमल एक दलील का दर्जा रखता है कि जब उनके कल्ब मुबारक मुतमईन थे कि हम किताब और सुन्नत की दावत के लिए खड़े हुए हैं, तो फिर जो कुछ जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ और ताद्दी हुई, उन्होंने बतीब खातिर उसको बर्दाश्त किया और जानों के नजराने पेश किए और उनमें एक भी ऐसा नहीं जो ये समझता हो कि मेरी ये कुर्बानी रायगाह है, बल्कि इमाम आली मकाम इस बात पर मुतमईन थे और मुतमईन हैं कि हमने दीन के लिए, किताबुल्लाह की बालादस्ती के लिए, सुन्नत रसूल के बालादस्ती के लिए हमने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और ये दस्तूरुल अमल क़यामत तक अहले हक को आपने पेश फरमा दिया कि तुम्हें बहरहाल किताब और सुन्नत की दावत पेश करना है और तुम्हारे ज़मीर अगर मुतमईन है कि तुम किताब और सुन्नत की दावत पर खड़े हो, तो फिर ये बात कोई माना नहीं रखती कि तो कोई तुम्हें क्या कह रहा है और तुम पर जुल्म और तशद्दुद कर रहा है या कितनी सख्तियां पेश आ रही हैं। क्यों? कि जब मंशूर और दस्तूर किताब और सुन्नत हो तो उसके लिए तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मौला, मेरे दिल की ये आरज़ू है कि मैं तेरे दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करूं और तू फिर मेरी रूह को मेरे जिस्म में डाले तो फिर तेरी राह में मैं ज़िबा किया जाऊं, फिर मुझे जान मिले, फिर मैं तेरी राह में ज़िबा किया जाऊं, हत्ता के 100 मर्तबा मुझे जान दी जाए तो 100 मर्तबा मैं अपनी जान तेरी राह में कुर्बान कर दूं।
साहिब लौलाक, जो वजह तख्लीके कायनात हैं, जब वो इस दीन पर कुर्बान होने की तमन्ना करते हैं तो और कौन है कि जो अपनी जान को कीमती समझे और दीन की दावत पर कुर्बान ना होना चाहे। ऐसा शख्स दीन को जानता नहीं और दीन की कीमत को नहीं जानता। दीन की कीमत रसूलुल्लाह जानते हैं, रसूलुल्लाह की औलाद जानती है, रसूलुल्लाह के पाक असहाब जानते हैं। जब यह हकीकत आपके सामने है तो फिर आप सीना तान कर आज इस रज़्मगाह में दुनिया के सामने दीन की और हक की दावत पेश करेंगे और आप में से हर एक आदमी आहद करेगा सादाते किराम की क़ियादत में कि हमें आज भी कुरान और सुन्नत पर वही ईमान, ईकान और एतमाद है और इस कुरान और सुन्नत की दावत के लिए जैसी कुर्बानियां करबला वालों ने पेश की, हमारे सामने भी ये मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात के ये समुंदर हम अबूर करेंगे और कायनात के हर यजीद का मुकाबला करते हुए हुसैनी परचम को बुलंद रखेंगे। आज दुनिया की नजरों में ये बातें छेड़ी जा रही हैं कि मशकूक बनाया जाए उनको। इसी शहर कराची में ऐसे लोग गुजरे, आज इसी कराची में वो बदनहाद उसी महमूद अब्बासी का पैरोकार ये कहता है कि इमाम अच्छे दिनों की आस में निकले और उसको जुल्म की और दीन इस्लाम पर यलगार करने वाली और खिलाफत राशिदा के तार पोत बिखेरने वाले उस जालिम हुक्मरान की मोहब्बत उसके दिल में जोश मारती है और उसे ये फैसला करने में दुश्वारी होती है कि क्या यजीद हक पर था या इमाम अली मकाम हक पर थे। मैं कहता हूं यजीद के लिए ऐसी कोई सनद नहीं, कोई रिवायत नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन इमाम अली मकाम जवानाने जन्नत का सरदार है। और ये बात उनके लिए हमने तजवीज नहीं की, ना हमारी अकीदत मोहब्बत ने तजवीज कर ली या बना ली। ये उस ज़बान अक़दस से ये जुमला अदा हुआ कि जिसकी सच्चाई पर कुरान पाक गवाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें सैयदो सरदार फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको सियादत की सनद अता फरमा रहे हैं, क़यादत की सनद अता फरमा रहे हैं, तफक्को और बसीरत की सनद अता फरमा रहे हैं, उनके हक में दुआ फरमा रहे हैं। तो अंदाजा कीजिए कि क्या मेयार रह गया लोगों का। इसका मतलब है मिनहुम उम्मियून ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया। ये बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े स्कॉलर और प्रोपेगेंडे के जोर पर इसाबत और सलाबत फिक्र की बात करने वाले उसूल अहले सुन्नत को भूल गए। अरे यजीद के हक में मोहब्बत यजीद की फर्जियत की कोई आयत दिखा दोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा हसन हुसैन और फातिमा और अली से मोहब्बत की फर्जियत की दलील कुरान में मौजूद है। तो मैं जज्बात से नहीं, मैं तुम्हें
दावत फिक्र देते हुए कहता हूं, 30 पारे कुरान में किसी जालिम के हक में अगर एक जुमला भी मौजूद है तो सामने आ जाओ। और तुम्हारे ऐनक के इतने इतने मोटे शीशे भी धुंधला गए और तुम आज जालिम की ताईद में खड़े हो। हम जुल्म के भी खिलाफ हैं, जालिम के खिलाफ हैं, और तुम्हें कहते हैं कि आली मकाम हुसैन इब्ने अली कायनात में आदल का निशान है। और अगर किसी आदिला मां का तुमने दूध पिया है, किसी जालिम दरिंदे की औलाद नहीं हो, तो फिर और ऐलान करो कि अल्लाह कायनात में जुल्म को पसंद नहीं करता, आदिल को पसंद करता है और आदिल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। आज मैं आपके सामने ये मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूं। लोगों, पूरे कुरान में जालिमों की हमायत में कोई एक जुमला तो जुमला, कोई एक कलिमा भी जालिमों की हिमायत में न मिलेगा। और आदिलीन के लिए तो अल्लाह का हुक्म है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने ए उम्मत मोहम्मदिया तुम्हें आदिल वाली उम्मत बनाया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला ने इस उम्मत को उम्मत आदिल बनाया। तो अदल वाली उम्मत जुल्म वाली बात की तायीद कर सकती है? मेरा आपसे सवाल है, गौर करो। लोग समझते हैं कि प्रोपेगेंडे के जोर पर हम दुनिया को यजीदी बना लेंगे। मैंने कहा हां, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन अल्लाह का यह ऐलान है कि उम्मत मोहम्मदिया को जुल्म का हामी कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि बहैसियत मजबूरी रब ने इस उम्मत को उम्मत आदिल बनाया, उम्मत जुल्म नहीं बनाया। एक मर्तबा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि हमारी तारीफ जालिम होना नहीं, आदिल होना है, हमारी तारीफ इंतहा पसंद होना नहीं, एतदाल वाला होना है। इस उम्मत की तारीफ गुमराही नहीं, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना है। और सिराते मुस्तकीम भी वो नहीं जो घरेलू तौहीद बनाने वाले इस्माइल देलवी की हो या गुस्ताखे फातिमा की सिराते मुस्तकीम हो, बल्कि सिराते मुस्तकीम वो है सिराते मुस्तकीम, वो है सिराते मुस्तकीम। कौन है सिराते मुस्तकीम? वो सिराते मुस्तकीम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम के नीचे से शुरू होती है। आपने गौर नहीं फरमाया, आज सिराते मुस्तकीम वो भी है जो कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़े भाई जितनी ताजीम करो, उसकी किताब का नाम भी सिराते मुस्तकीम है। वो इस्माइल देलवी जो कहता है कि रसूल की इज्जत गांव के चौधरी जितनी करो, लिहाजा सुन लो कि जो भी नाम सिराते मुस्तकीम रखे तो ख्याल किया करो कि शराब की बोतल पे जमजम का लेबल लगाकर कौन बेचना चाहता है? हम जमजम का मिजाज पहचानते हैं, उसका जायका पहचानते हैं। सिरात मुस्तकीम
रिसालत को दागदार करना, गांव के चौधरी बराबर ताजीम का कहना, वो 1000 सिराते मुस्तकीम का नाम रखे। आला हज़रत बरेलवी क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं यह है दीन की तफवीयत उसके घर, यह है मुस्तकीम सिराते शर, जो है नजदी के दिल में गाँव खर, तो ज़बां पे चूड़ा चमार है। सिराते मुस्तकीम नहीं, मुस्तकीम सिराते शर, ये शर वाला रास्ता है जो मकाम रसूल अरबी न जाने वो किस सिराते मुस्तकीम की बात करता है। और जो बिदअतुर रसूल, लख्ते जिगर रसूल, फातिमतुज़ ज़हरा की अजमत न पहचाने, वो शैतान का लौंडा किस सिराते मुस्तकीम की बात करता है। हम उस सिराते मुस्तकीम को पहचानते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम के नीचे से शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो उम्मत आदिल, उम्मत वस्त, क्यों कि तुम अफवाहों पर कान रखने वाले नहीं हो, प्रोपेगंडे में आने वाले नहीं हो, तुम किसी फासिक की बात पर कान रखकर उसकी बोली बोलने वाले नहीं हो। क्यों? इसलिए कि लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तुम प्रोपेगंडा सेल की पकड़ में आने वाले नहीं हो। रब फरमाता है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम उम्मत आदिल हो। बात को छानबीन करके, पूरी तरह समझ के और पूरी तरह तज्जिया करके तुम बात को कबूल करते हो और किसी गुस्ताख, फासिक और ख्वाहिश नफ्स के गुलाम की बात को ध्यान में नहीं लाते हो, बल्कि तुम तज्जिया करके एक बात कबूल करते हो। और कबूल कर लो तो फिर जुल्म के पहाड़ भी तोड़े जाए तो बिलाल हबशी की तरह तुम हक बात का ऐलान करते हो और बातिल का इनकार करते हो, चाहे उसकी कीमत तुम्हें सर कटा के ही क्यों ना अदा करनी पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अहले हक, ये बात नोट करो कि हमें इन लोगों ने समझ क्या रखा है। हर रोज उठकर एक नया ड्रामा और एक नया प्रोपेगंडा। भाई, लितकूनू शुहदा अलन्नास, इसका तकाजा है कि तुम मोमिनीन, दो मोमिन जिस बंदे के हक में ये कह दो कि ये बंदा नेक है, रब ताला उसकी बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। जरा जोर से बोलो ना सुबहान अल्लाह। आपको शुहदा है हम, हमारी शहादत की कीमत क्या है? हमारी शहादत की क्या कीमत है? अल्लाह और उसके रसूल फरमाते तुम्हारी शहादत की यह कीमत है कि जिस बंदे के हक में दो मोमिन नेकी की गवाही दे दे, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारी बात का बड़ा वजन है। लेकिन उन लोगों को पहचानो जो जुल्म के वकील बनकर अपनी शहादत की मंजिल से गिर चुके हैं, उस मनसब को खत्म कर चुके हैं। क्यों? कि झूठ के वकील हैं, वो जुल्म के वकील हैं।
वो दादी के वकील हैं, वो फासिकों के वकील हैं, और हम अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं हम मजलूमों के वकील हैं, हम शुहदा के वकील हैं, हम सच्चों के वकील हैं, हम खिलाफत राशिदा के मुखालिफीन के वकील नहीं हैं, हम उस हस्ती के वकील और गुलाम और खादिम और नौकर हैं कि पूरा सिस्टम मुस्तफा का जिसके कांधे पर खड़ा है उसका नाम अली मौला है, जिसने अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का भरम रखा, जिसने उमर की अदालत का भरम रखा, जिसने उस्मान के हया और सखावत का भरम रखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिस्टम का भरम रखा, जिसके कांधे पर खुलाफाए राशिदीन और खिलाफत का भार है, उस अली की अजमत को सलाम पेश करता हूं। मैं उसका नौकर हूं, उसके बच्चों का भी नौकर हूं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 नारे हैदरी। मुसलमानों, ये जज्बाती नारे नहीं, ये शहादत है, शहादत। और आप शाहिद हो, आप कभी इस एहसास कमतरी में मुब्तला ना होना कि शाहजी हमारे सामने क्या बात करते हो, हमारी क्या हैसियत है। तुम्हारी हैसियत रब बयान कर रहा है, जालनाकुम उम्मतम वसता, हमने तुम्हें उम्मत आदल बनाया। लेकिन कायम रह के आपको साबित करना है, जो जुल्म के हामी हो वो उम्मत आदल नहीं, वो इस उम्मत के माथे पर कलंक का टीका है। क्यों? जुल्म कितना भी खूबसूरत नजर आए और जुल्म कितने भी लिबास पहन के आए, जिनको रब ने उम्मत वस्त बनाया वो पहचान लेते हैं कि जालिम नया चोगा पहन के आ गया। जुल्म किसी रंग में आएगा, उम्मत पहचान लेगी। हमारा ना रब जालिम है, ना रब के बंदे जालिम है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, रब कभी जुल्म नहीं करता, ना जुल्म को पसंद करता है, ना जालिमीन को पसंद करता है। क्या दलीलें दे रहे हो? ओए झूठों के वकीलों, तुम तो अकदार भी खो चुके। बताओ, जुल्म की वकालत करके क्या तुम अपने जमीर के मुजरिम नहीं बनते? अगर ऐसा है तो तुम फितरत इंसानी से भी गिर चुके हो, क्योंकि फितरत कभी जुल्म के मुवाफिक नहीं होती। फितरत, उम्मत आदल की फितरत कभी तसव्वुर में भी जालिम का साथ नहीं दे सकती। और फितरत इंसानी पर कायम हर इंसान जिसका जमीर बेदार है वो मजलूम की हमनवा होगी, और हर वक्त वो मजलूम के परचम को सलाम करेगी। क्यों? कि मजलूमों के बादशाह इमाम आली मकाम, जिन्होंने आदिल के लिए वो कुर्बानी पेश की कि आज भी उनके तसव्वुर से हर जुल्म का परकाला उसके पसीने छूट जाते हैं। इसलिए हर जालिम हुसैन का खिलाफ होगा, और हर फितरत इंसानी का हामिल मजलूम का न सिर्फ हम नवा होगा बल्कि उसका परचम उठाने वाला होगा। आप क्या हैं? एहसास कीजिए, आप क्या हैं? आहले कराची, आज मीडिया में मुख्तलिफ सिस्टम के तहत मैं आपसे मुखातिब हूं। नोट करो, आपके अंदर जो आदिल की ताकत रब ने रखी है और मलिका रखा है,
मैं उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए आपसे सवाल करता हूं कि क्या जुल्म की हिमायत किसी तौर भी जायज है? क्या आपका इल्म यह बताता है? कहते जी फला मुफ्ती नहीं है, हम मुफ्ती हैं। आप कैसे मुफ्ती हैं? वही मुफ्ती हैं आप जिन्होंने हुसैन अली मकाम को मुबाहुद्दम कहा यजीद की दरबार में। आप उसी टाइप के मुफ्ती लगते हैं ना, इसीलिए आपकी जबिल्लत बगावत करती है और आप जुल्म का साथ देते हैं। क्यों? अल्लाह का कोई बंदा तो जुल्म का साथ नहीं दे सकता। किस कलम से आप लिखते हो कि हमें यजीद और हुसैन में फर्क नहीं नजर आता? किस कलम से लिखते हो? मेरा सवाल है आपसे। हुजूर फरमाते हैं हां कुछ लोग होंगे ऐसी बातें करने वाले, मगर मेरी उम्मत से मुझे तवक्को ये नहीं। क्यों? कि मेरी उम्मत को रब ने गुमराह भी नहीं बनाया। उम्मत गुमराह नहीं है। ला तज्तमे उम्मती अला दलालतिन। मेरे रब का वादा है कि मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। उम्मत हाथ खड़े करके गवाही दो, क्या यजीदियत की इस गुमराही के साथ हो या हुसैनी अदल के साथ हो? हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 यजीदियत। नारे हैदरी। मुझे ताज्जुब होता है कि ये लोग क्या बयान कर रहे हैं, किसकी वकालत कर रहे हैं, किसकी हिमायत कर रहे हैं? गिरामी कदर हजरात, ये उम्मत मुशरिक नहीं, ये उम्मत जालिम नहीं, ये उम्मत गुमराह नहीं, गुमराह नहीं। तवज्जो है आपकी? आप उम्मती हैं ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। और जामे तिरमिज़ी से हदीस पेश कर रहा हूं मैं। किसी को ना मिले तो मेरे से हवाला ले ले। वो आप गुमराह नहीं, आप मुशरिक नहीं, आप जालिम नहीं, आप दर्जे शहादत से गिरे नहीं। क्यों? कि रब ने आपको गवाह बनाया और अल्लाह की अदालत में आपकी गवाही की यह कीमत है कि दो मुसलमान मुत्तफिकुल लिसान हों, जिसकी नेकी पर अल्लाह उसकी बदी पर पर्दा डाल के भी उसको जन्नत अता फरमा देता है। लेकिन वो कम अज कम खुद तो मुतमईन हो कि हम सच्ची बात कह रहे हैं, और जिनके चेहरे की हवाइयां खुद उड़ जाएं, एक दिन कुछ बयान करें, सुबह को, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, कोई नहीं समझ आई, और चैलेंज करें हर एक को, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मैंने कहा जो कह रहा है वो पिछले 50 साल से कह रहा है, और तुम लोगों से तोतियां उड़ी हुई है। 50 मिनट भी एक मसले पर खड़े नहीं रहते हो, तो इतनी जल्दी क्या होती है? कुछ किताबें देख लो पहले, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ देख लो, फिर बयान किया करो। अरे कोई दोपहर के सूरज को कहे कि जुल्मत है और काली रात है तो वो साबित कर लेगा। ये कोई मौक़िफ़ होता है? यजीद यजीद, मैंने कहा यजीद तुम्हें अच्छा लगता है? यजीद अच्छा लगता है तो खुल के बोलो, बोलो। यूं, चूंकि, चुनाचे, अलबत्ता, अगरचे, मगरचे, इसका मतलब इतने पेच खाते हो कि खुद पता चलता है कि ये पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है
जो इस किस्म की एल्बो ढाल रही है, इतने पेज और मुसलमान मुहकमात की बात करता है, मुतशाबिहात नहीं करता। मुतशाबिहात के पीछे वो जाते हैं, अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिल टेढ़े होते हैं, उनके बयान अगरचे मगरचे चूके चुनाचे होते हैं, और जो आदल वाले हैं वो मुहकमात की बात करते हैं, मुतशाबिहात के पीछे ना खुद जाते हैं ना कौम को लगाते हैं। कहो जोर से सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे आपकी किस किस अदा पे हम बोलेंगे, आप खुद ही सोचो। एक मियां साहबजादे बोले, कहते हैं तुम हजरत खातून जन्नत के गुस्ताख से तौबा का कह रहे हो, हालांकि खुद तुम फुला जगह बैठे हो। मैं कहता हूं ये बात करने का तरीका है। मियां साहबजादे, सैयदा खातून जन्नत को तुम किसी और पर इन्हिसार करते हुए, डिपेंड करते हुए बात कर रहे हो कि हम किसी और की तरफ पहले झुके फिर सैयदा की बात कर सकते हैं। क्या दिमाग है तुम्हारा? ओ खुदा के बंदे, सारी कायनात जिनको जानती है, जो लख्ते जिगर है रसूलुल्लाह का, उनके जरिए दुनिया पहचानी जाएगी या दुनिया के जरिए उनको पहचाना जाएगा? अगर समझाने वाले मर गए तुम्हारे, तो जाओ उनकी कब्रों पर मुराकबा कर जाके। अगर उनसे कोई रिश्ता है तेरा, तो शायद वो कब्रों से बोले कि ओ तीनों मजहब व अकल के गद्दारों, हजरत खातून जन्नत को किसी और के लिए नहीं माना जाता, बल्कि कायनात मानी जाती है खातून जन्नत के कदमों का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पंच नारे पंचतनी सालक, नारे हैदरी। बात समझ नहीं आई आपको? देखो, अल्लाह ने अपने हबीब से क्या फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, हमने बुलंद किया आपके जिक्र को। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह और कोई नहीं, आप ही हैं। नहीं समझ आ रही आप? वरफाना जिक्रक जो है ना, इस पर आप गौर करते हैं, लेकिन लाका जो है ना, ये ज्यादा गौर करने का मकाम है। इस उम्मत को बुलंद किया किस वजह से? आपकी वजह से। इस उम्मत को बुलंद किया, वजह आप हैं, लेकिन आपको बुलंद किया उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह आप खुद हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम किसी और को मानते हैं फातिमतुज़ ज़हरा की वजह से, मौला अली की वजह से, हसनैन करीमैन की वजह से, मोहम्मद मुस्तफा की वजह से। और अगर कोई हमें यह दर्स दे रहा है कि इनको मानो उनकी वजह से, तो बुग़्ज़ो हसद में मर जा कमीने। हम जानते हैं कि किन की वजह से कौमों ने शरफ पाया, किन की वजह से उम्मत ने शरफ पाया,
किनकी वजह से कर्न ने शरफ पाया, जमाना ने शरफ पाया? मोहम्मद के घराने की वजह से। मोहम्मद के घराने ने किसी और की वजह से शरफ नहीं पाया। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। ये जब दिफाए साहबा कर रहे थे तब नारे लगाते हो, सैयदा क्यों नहीं लगाओ? सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों ने शेर पाला, इरफान शाह बिकी वाला, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला। गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। और सुन ले, जुल्खुवैसरा खारजी की औलाद, सुन ले, सुन ले ये बात, सारे नस भी सुन ले कि शर्फ, मज्द, बुजुर्गी, शराफत, सियादत, क़यादत कायनात में जिसको मिला मोहम्मद अरबी के सदके मिला। हम उनके अज्जा की बात कर रहे हैं, हम उनके अज्जा की बात कर रहे हैं। सुन लो, खातून जन्नत जुज़्वे रसूल हैं, अली मुर्तजा जुज़्वे रसूल हैं, हसनैन करीमैन जुज़्वे रसूल हैं। तो शर्फ और मजद इनकी वजह से मिलता है जिसको मिलता है। तुम भूले हुए हो, तुम इनको अदल सिखा रहे हो। इसीलिए मैंने तुमको जुल्खुवैसरा की औलाद कहा। उसने अदल सिखाने की कोशिश की थी हुजूर को कि अदल करो मोहम्मद। हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूलल्लाह मैं इस बेईमान की गर्दन उतारता हूं। फरमाया कैसे? यह तो फैसला है तकवीनी, इसकी नस्ल बाद में भी आएगी। उसकी नस्ल की अगर पहचान नहीं हो रही है, शुहदाए उम्मत, ए रब के गवाहो, तो पहचान लो इस दौर में जो औलादे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पेज दर पेज गुफ्तगू करते हुए भौंकते हैं, यही जालिम और मुनाफिक जुल्खुवैसरा की खारजी औलाद है। एक मरतबा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, ये किसने कहा? कहते हैं जी आप अपने खुद ही इस्तिंबात करते हो। मैंने कहा नहीं, हजरत शेख अहमद बिन ज़ैनी दहलान मक्की, आला हज़रत बरेलवी के उस्ताद, आपकी किताब उठा के देख। उन्होंने कहा यही खबीस जो सैयदा खातून जन्नत की कब्र का निशान भी मिटाने वाले हैं, सैयदा आमिना पाक की कब्र के निशान के भी दुश्मन हैं, इमाम हसन मुज्तबा की कब्र बिल्डोज करने वाले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र अनवर को बिल्डोज करने वाले हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर की कब्र को बिल्डोज करने वाले हैं, इमाम जाफर सादिक की कब्र अनवर को बिल्डोज करने वाले हैं। यही है जुल्खुवैसरा की औलाद, यही है दज्जाल, नस्बी और खारजी, जिनको आले रसूल के नाम भी सुनना गवारा नहीं। तो मैं चैलेंज करते हुए कहता हूं कि हम लेंगे बदला कब्र फातिमा का,
हम लेंगे बदला इमाम हसन की कब्र मिटाने का, हम लेंगे बदला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र का निशान मिटाने का। भाग लो जितना तुमने भागना है। जन्नतुल बकी की बहाली हम करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि ये है वो खारजियत का नकाब ओढ़े हुए बेईमान जो आज भी यजीद यजीद पुकार रहे हैं। यजीद ने तो इमाम का गला काटा, लेकिन याद रखो इन बेईमानों को तो उनकी कब्रें भी गवारा नहीं है, और जो कब्रें भी मिटाने वाले हैं किस मुंह से वो मुखलिस मुसलमान बनते हैं। ये शहादत है आज की कॉन्फ्रेंस की। जो सैयदा के नामूस के दुश्मन हो वो मुखलिस मोमिन कभी हो सकते। बात समझ आ रही है नहीं? अभी भी पहचान नहीं हो रही? हमारे पाक नबी ने ये फरमाया कि अबू जहल को भी मैदान में ना पड़ा रहने दो। चीले और गिद्दे अगर इसको खा जाएं शर्फ इंसानी के खिलाफ है। इसको कलीब बदर में फेंक दो। सहाबा ने अबू जहल को और उतबा को भी घसीट कर कलीब बदर में फेंका कि शर्फ इंसानी तो है, इंसान है, इनको कुत्ते ना खा जाएं, गिद्दे ना नोच डाले इनको। लेकिन ये कौन है जो कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती बाद रसूल खुदा के, उनका जुज़्व, उनके लख्ते जिगर, उनके वजूद मुकद्दस का हिस्सा, जिसकी शान अर्श आज़म से बुलंद है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों ने शहर पाला, सुन्नियों ने शहर पाला, सुन्नियों ने शहर पाला, सुन्नियों ने शहर पाला। ललकार है, ललकार है, कायद के शहर में ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। आज भी दो टोक फैसला करना है इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में। सैयद और सरदार हजरत सैयद फिरोज शाह कासमी के कदमों में बैठकर आज हमने ये फैसला करना है कि इरफान मशहदी और आलो असहाब तंजीम को राफिजियत का ताना देने वालों मैदान में आओ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान की रत्ती है तो सामने आओ। मैं कहूंगा सहाबा के गुस्ताख को मैं लिख के दूंगा कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर तुम में ईमान है तो ये बताओ और सामने लिख के दो कि जो सैयदा की कब्र गिराने वाले हैं या कब्र गिराने पर राजी हैं वो काफिर हैं। अगर तुम्हारा ईमान दुरुस्त है तो लिख के दो। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, सुन्नियों ने शेर पाला। और तुम दुनिया को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा करते हो। किसके पास है, किसके पास है? हम जिसके पास हैं हम उसे अहले सुन्नत का मसलक याद दिलाते हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। रिकॉर्ड पर मौजूद है सब। तुम गुमराह करते हो लोगों को।
और तुम जिनकी गोद में बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि इसी जालंधरी का बाप रशीद इब्ने रशीद पर दस्तखत करने वाला है, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाला है, यजीद पर दरूद और सलाम भेजने वाला है। अबू यजीद मोहम्मद दीन भट्ट का मुसद्दिक हमें बताते हो कि हम किसकी गोद में बैठे हैं? हम अपने स्टेज पर बैठे हैं, हम सैयद हैं, हम दूसरे के स्टेज पर नहीं, अपने स्टेज पर बैठे हैं। आले रसूल का स्टेज है, उनकी क़ियादत है, उनकी सियादत है। और जलंधरी की उस संडास में तुम घुसे हो, उसके ताफुन वाले माहौल में तुम गए हो, यजीदी की क़ियादत में तुम गए हो। हम हुसैनी हैं, आज भी करबलाए वक्त में इमाम का परचम बुलंद करके खड़े हैं। एक मरतबा जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। उसकी गोद में बैठकर तुम कह रहे हो ना कि यजीद पर तो पर्चा नहीं कटता, यजीद पर पर्चा नहीं कटता, ये फैसला कर रहे हो तुम। यजीदी मुल्ला, ओ यजीदी मुल्ला और फतवा फरोशो, सुन लो, हम हुसैनी हैं, हम आदल की बात करने वालों के साथ हैं, जुल्म के वकीलों को कभी कबूल नहीं करेंगे। जो कबूल नहीं करेंगे वो हाथ उठाकर कहें क्यों? इसलिए कि आपको रब ने ये मनसब दिया है, आप झूठों के वकील नहीं, ना शाहिद हैं ना गवाह हैं, आप सच्ची गवाही देने वाले। अपने इस मनसब को भूला ना करो, तुम्हारी गवाही की बड़ी कीमत है। यूं नहीं कि कोई खबर पड़ी सोशल मीडिया, ओ ये क्या हो गया, पता ही नहीं खबर देने वाला कौन है। इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कितने लोग हैं जिन्होंने हमें कहा शाह जी आप इधर उधर हो रहे हो, हम छोड़ जाएंगे। मैंने कहा ये ईमान है तुम्हारा? छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ सकते हो हमें, हम हुसैन को नहीं छोड़ सकते। और हौसला हुसैनी ये होता है कि छोड़ भी दें लोग तो वो अपने रब के साथ होते हैं, वो अपने रब के साथ होते हैं, हक के साथ होते हैं, सच्चाई के साथ होते हैं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो अदल का साथ दे सकता है और जो जुल्म का परकाला हो और झूठों का वकील हो। हमारा कितना ही अजीज बने, हम उसको फाजले बरेलवी के फतवा के मुताबिक जैसे एक मक्खन के पेड़े से बाल निकाला जाता है, निकाल कर फेंक देंगे। झूठ के वकील के साथ अब नहीं चल सकते, जुल्म के वकील के साथ अब नहीं चल सकते। हम इमाम के आदिल को मानते हैं, आदिल के लिए चाहे जाने ही देना पड़े। क्यों? इसलिए हक बात करते हैं तो फिर टिकते हैं, डटते हैं, चाहे सर कटते हैं तो कट जाए, लेकिन हक के लिए कटेंगे, जुल्म के लिए कभी झुकेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, मैंने जो आयत पढ़ी उसमें रब ने फैसला कर दिया, ये नहीं फरमाया कि खल्क भी तुम्हें चुनेगी, नहीं फरमाया खल्क चुनेगी जो फितरत पर है, लेकिन तेरे रब ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें चुना। और इब्राहिम को भी चुना, लेकिन इब्राहिम को अकेले नहीं,
आदम व नूहन, अकेले आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया, आला इब्राहिम और आले इब्राहिम को चुन लिया। आज पूछते हैं नासबी हमसे, ये आल क्या होती है? मैंने कहा सूरह आले इमरान क्या होती है? समझ नहीं आती तुम्हें? आल क्या होती है? ये आल कहां से आई? आला इब्राहिम व आला इमरान जुर्रियत इब्राहिम व मिन जुर्रियती। नहीं समझ आती जुर्रियत क्या है? नहीं समझ आती? जुर्रियतम बादुहा मिन बाद, जुर्रियतें भी चुन ली, मिन आबाइहिम व जुर्रियातिहिम व इखवानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। तुम्हें नजर नहीं आती कि सिरात मुस्तकीम गुस्ताखे फातिमा की है या गुस्ताखे मोहम्मद की है? मुझे 7वां पारा बताता है कि सिरात मुस्तकीम वो है जिस पे हसन खड़े हैं, जिस पे हुसैन खड़े हैं। खुद ही जो अपना नाम रेख ले, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू। मैंने कहा तुम सिरात मुस्तकीम कैसे रख ली? कहे मैं पैसे थे, हमने प्रिंट कर लिया बस, सिरात मुस्तकीम हमें। मैंने कहा सिरात मुस्तकीम पर तो हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिखा है, मौला अली शेर खुदा का नाम लिखा है, हजरत खातून जन्नत का नाम लिखा है। बोलो ना। कहते कैसे लिखा है? मैंने कहा मिन आबाइहिम व जुर्रियातिहिम व इखवानिहिम। तो अली है ना आखिर ये रसूल, नाम लिखा है ना। जुर्रियातिहिम तो जुर्रियत है ना हसन, जुर्रियत है ना हुसैन, जुर्रियत है ना ज़ैनुल आबिदीन, जुर्रियत है ना मोहम्मद बाकिर, जुर्रियत है ना जाफर सादिक, जुर्रियत है ना मूसा काजिम, जुर्रियत है ना मोहम्मद तकी, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी, दाता साहब, गौस पाक, ख्वाजा गरीब नवाज। कहना सुबहान अल्लाह। पंज नारा पंजतनी सवा लख नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। सुनियो, सुन रहे हो मेरी बात? सिरात मुस्तकीम पर ये नाम लिखे हैं और सिरात के बहुत करीब ही जुरात भी है। कोई नहीं समझ आ रही? स्वाद पर एक नुक्ता दे दो तो जुरात है। ये जुरात है, सिरात नहीं। जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब चौधरी जितना करना है, वो सिरात कैसी? ये जुरात है। और अकेले या स्पीकर पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, जुरात का माना नहीं बताता मैं। एक आदमी अगर स्विमिंग पूल में नहा रहा है या किसी नहर में, तो दूर अगर बुलबुले उठे पानी पर, कुछ समझ आ रही है आप? ये है जुरात। तो जुरात, जुरातियों बन सकते हो सिराती, लेकिन कैसे? आओ अली के पास।
वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम, हमने उनको मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाए, अली मुर्तजा बनाए, हसन मुज्तबा बनाए। कोई बोल दे कायनात में हसन के अलावा किसको मुज्तबा कहते हैं? हसन मुज्तबा हैं, अली मुर्तजा हैं, मोहम्मद मुस्तफा हैं। तो मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मुज्तबा वाले, रब फरमाता हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम देखनी है तो इनको देखो, यही सिरात मुस्तकीम पर खड़े हैं। और सिरात मुस्तकीम की पहचान ये है कि ये है सिरात मुस्तकीम वाले। और सिरात मुस्तकीम किसी दीन फरोश के कदमों से या कलम से नहीं फूटती। इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, सिरात मुस्तकीम मोहम्मद अरबी के कदमों से निकलती है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये अज्जा हैं, ये अज्जा हैं। और जो मैं आपके सामने आयात तिलावत कर रहा हूं ये कुरान मजीद से हैं, रुक रुक कर नहीं, लेकिन आप ढूंढना चाहेंगे जहां से चाहें जो हिस्सा पढ़ रहा हूं कुरान पाक का, वो आपके सामने बतौर दलील आ जाएगा। चाहे आप उस पर सर्च कर लें, आयत एक लफ्ज भी अगर उस पर डालेंगे तो आपके सामने दलील आ जाएगी। इसलिए कि वक्त ऐसा है, मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हम अपने उसूल की रोशनी में ज़ुर्रियत को मानते हैं, कुरानी उसूल की रोशनी में। कोई अगर ये अकीदा रखता है कि ये कोई घड़ांतू अकीदा है, इनका अपने तरफ से बनाते हैं, मैं कहता हूं ज़ुर्रियत मोहम्मद का मकाम 18,000 आलम से बुलंद है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, ज़ुर्रियत का मकाम बुलंद है। हाँ, तो कोई पूछेगा क्यों? मैं कहा ये आयत अपना हुक्म बता रही है। वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, अंबिया के जिक्र के बाद आबा का जिक्र है, ज़ुर्रियात का जिक्र है, भाइयों का जिक्र है, औलाद का जिक्र है। और इल्मे नहव का ये कायदा है कि अल मातूफो फी हुक्मिल मातूफी अलैहि, मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफ अलैह का हुक्म होता है। तो मिन आबाइम नहीं, व मिन आबाइहिम। तो जब मातूफ आबाइम है, मातूफ ज़ुर्रियातिहिम है, मातूफ इख़वानिहिम है, तो अतफ किस पर? वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन का अतफ किस पर है? ववहबना लहू इसहाक़ व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। फरमाया अंबिया 18,000 आलम से बुलंद है। और अंबिया बुलंद है तो उनके आबा बुलंद हैं, उनकी ज़ुर्रियात बुलंद हैं, उनके इख़वान बुलंद हैं। तो 18,000 आलम से अंबिया बुलंद हैं। जितने बुलंद हैं उतने सारे अंबिया से मोहम्मद मुस्तफा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहला उन्वान है उस्मान शाह जी का, महफिल मीलाद मुस्तफा। सुनो, ये है मीलाद मुस्तफा। उनसे मीलाद सुनोगे या सीरत जो कहें जी वो भाई लगते हैं हमारे, वो क्या मीलाद बयान करेंगे? उनको तो सारी उम्र तारीख ही नहीं मिली। 8 थी, 9 थी, रमजान था या रबीउल अव्वल था,
मैंने कहा तुम रमजान में जुलूस कर लिया कर लो। कहते जुलूस तो हमने करना नहीं। तो मैंने कहा करना नहीं तो फिर केस हमारा है, खाम खा तुम प्रोपेगेंडा करते हो। रमजान और रबीउल अव्वल वो हमारा है ना, तुम्हें तो करना ही कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। तो जिन्हें करना है उनको करने दो। रबीउल अव्वल है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तुम्हें क्या। कहते तकवीम देखो। मैंने कहा देखी हुई है, देखी हुई है। जिनको मानना है उनको बात करो। कहते जी हम भी मानते हैं अहले बैत को। मैंने कहा तुम मानते हो पर अहले बैत की मोहब्बत मौकूफ समझते हो। कहते तुम रुजू क्यों कराते हो। मैंने कहा तुम्हें दर्द किस बात का है। कहते पहले तुम ये बताओ कि किसको मानते हो। मैंने कहा जिसकी बात करता है उनको भी इनकी वजह से मानते हैं। कोई नहीं समझ आई तुम्हें। और जिनकी बात कर रहे हो उनको भी इनकी वजह से मानते हैं। ये कबूल ना करते तो कोई भी कबूल ना करता उनको। कहो ना सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। जिस दर्जे में इन्होंने कबूल किया उसी की बरकत है कि उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन अगर तुम इनकी मोहब्बत का नाम तब लोगे जब उनकी मोहब्बत का कोई जिक्र करे तो तुम भूल में हो। गद्दारो नासबियो, तुम भूल में हो। वजह शराफत, वजह इज्जत, सबब वजाहत और कोई नहीं, मोहम्मद का घराना है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पंच नारे, पंच तरी सालक, नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। हाँ दोस्तों, आज की कॉन्फ्रेंस एक फैसला है जुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ, जुल्म और जबर के खिलाफ। हाँ, और यही जमहूर अहले इस्लाम और जमहूर अहले सुन्नत व जमात की आवाज है। ये कुएं के मेंढक समझ रहे हैं कि लोग हमारी तहकीक और फैसले को देख रहे हैं। लोग थूकेंगे भी नहीं तुम पर। क्यों कि तुम्हारी इस गंदी तहकीक से एक सुन्नी मुसलमान की थूक भी ज्यादा कदर रखती है। इसलिए कि जुल्म की हिमायत में जितने भी निकले झूठे वकील, वो जुल्म को आदल के बराबर कभी नहीं ला सकते, सय्या को हसना का बराबर कभी नहीं बना सकते। बुराई बुराई है, नेकी नेकी है। नेकी का नाम आए, हसना का नाम आए तो हसनो हुसैन का तस्वुर आता है। बुराई का नाम आए, नमरूद और फिरौन और यजीद का तस्वुर आता है। तुम दोनों को कैसे मिलाओगे? ये हसना वाले। कहो ना, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए भाइयों, आज आपसे बात करना है, सिर्फ उनसे बात नहीं करनी, आपसे बात करनी है। क्यों? इसलिए मार है अल्लाह की जिन पे, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह। उनसे ये तवक्को करनी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात नहीं ना, ये सवाल है। ऐसा करने वाले करते रहेंगे। 100 साल 150 साल की तारीख का मैं हवाला दे चुका हूं, वो करते रहेंगे। इससे पहले की तारीख उठाकर देख लो, कारून की, शद्दाद की, हामान की, नमरूद की, फिरौन की। क्या यही सवाल करते रहे फिरौन ने ऐसा क्यों किया?
जालिम जुल्म करते रहते हैं, सारी उम्र ये पूछते फिरोगे क्यों करते हैं? हमें ये फैसला करना है कि हम जालिम हैं या जालिमों के साथी हैं, या हम आदिल हैं और आदिल के साथ हैं, या इमाम आदिल के साथ हैं। हमें अपना फैसला करना है और जज्बात में नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ जज्बात में नहीं, क्यों कि जज्बाती फैसला करोगे तो फिर रोज अपनी राय भी बदलोगे। मैं तहकीक से आपसे सामने और पूरी तहजीब के साथ आपके सामने, तज्जिए और मुहाकमे के साथ आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इन लोगों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, इसलिए ये जुल्म और अदल में तमीज नहीं कर सकते, हक और बातिल में तमीज नहीं कर पाते। और अगर कोई आवाज उठती भी है तो ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया किताब, ये ख्वाहिशात नफ्स के गुलाम हैं, अपनी आवाज को दबाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि हम तो बेड़ियों के साथी हैं, उनसे मुराद लेते हैं, उनसे मनसब पाते हैं, उनसे औहदे लेते हैं और हमें तो सफीरों के आगे इर्द गिर्द फिरना है। और फिर चोर भी कहे चोर चोर, हमें कहते हैं कि आप किसके हाथ बिक चुके हैं? मैंने कहा सैयद बिकते नहीं बिकते, नहीं बिकते, नहीं बिकते, नहीं बिकते। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन आली मकाम का किरदार उन्हें बिकने देता नहीं। जिसकी औलाद होते हैं, जिसकी औलाद हैं, उनका किरदार रोशन उनके सामने है। अगर सैयद कभी बिकने पे आया माज़अल्लाह, तो सैयद नहीं लिखेगा खुद को, क्योंकि उसको शर्म आएगी कैसे सैयद हैं। सैयद नहीं लिखेगा। और तुम जो कहते हो ना कि हम सैयद बाद में हैं, मैं कहता हूं बाद और अव्वल की बात नहीं, सैयद सैयदों के घर में पैदा होता है ना, तो सैयद होता है। ये क्या बात हुई भाई? सैयद सैयदों के घर में होता है। और खुद की पहचान करो सैयदों, खुद की पहचान करो। ला तक़ूलू लिल मुनाफिक सैयदुन, ये मेरे आका का फरमान है। सुनन अबी दाऊद में लिखा है क्या कि किसी मुनाफिक को सैयद ना कहो, मुनाफिक को सैयद ना कहो। ये हुजूर का फरमान है। क्यों? इन्नहु यकु सैयदन, अगर वो तुम्हारा सैयद है जो मुनाफिक है, तो कज़ अस्खतुम रब्बकुम अज़्ज़ा व जल्ला, तुमने अपने रब को गज़बनाक किया कि रब गुस्सा करता है इस बात का कि मुनाफिक को सैयद बनाओ। तो अब तुम्हें यह पहचान नहीं रही कि सैयद को मुनाफिक नहीं होना। और मुनाफिक कौन होता है? उठा जामे तिरमिज़ी, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलियो। आहले मदीना कहते हैं हमारे नजदीक मुनाफिक की एक ही पहचान है, जो अली से बुग़्ज़ रखे वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। कहो ना सुभान अल्लाह। मुनाफिक कौन है? जो अली से बुग़्ज़ रखे। और किसका फतवा है? ये मुफ्तियों का फतवा नहीं दे रहा, वो उन मुफ्तियों को के मुफ्तियाने किराम को दुनिया शम्सो माहो नजूम कहती है, और जिस दुकान पर ये माल बिकता है उसको दारुल उलूम कहती है। ये उन मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा, ये मदीना के अंसार की बात कर रहा हूं, मदीना के असहाब की बात कर रहा हूं। हवाला किसी फतवे का नहीं दे रहा, जामे तिरमिज़ी शरीफ का दे रहा हूं। आहले मदीना का फतवा है मुनाफिक कौन है? जिसके दिल में अली मुर्तजा का बुग़्ज़ है। तो इशारे किसी और की तरफ करते हो, ये उंगली अपने सीने में ठोक लो।
हाँ, और की तरफ इशारा का क्या मतलब है? क्यों कि जो अली के साथ खड़े हैं, अली के साथ हैं, उन पर इशारे कर रहे हो। और अली के साथ हैं, अली जिसको मानते हैं, कहो सुभान अल्लाह। हम उसको मानते हैं। मैंने तो अपनी हकीकत आपके सामने खोलकर बयान कर दिया। हम अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत रखते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अली मुर्तजा उनसे मोहब्बत रखते हैं। अब समझ आइए आप। एक कौल मुझे मिल जाए कि मौला अली शेर खुदा नहीं मोहब्बत रखते थे अबू बकर सिद्दीक से, कौले सही, चैलेंज से कहता हूं, कौले सही एक पेश करो। मैंने आज नहीं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में ये बताया कि हम साहबा का एहतराम करते हैं, और वजह यह है कि मौला अली शेर खुदा उनका एहतराम करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। तुम हमें मुत्तहम करने चाहिए अली मुर्तजा। मैंने कहा अली मुर्तजा हमें ईमान, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे कायद हैं, हमारे सैयद हैं, हमारे पीर हैं, सब वलियों के पीर हैं, सालेहीन के पीर हैं, शुहदा के पीर हैं, सालेहीन के पीर हैं, सिद्दीकीन के सैयदो सरताज हैं। हाँ, और नहीं तो आला हजरत की शर्म कर। आला हजरत फरमाते हैं, सवाली जिसके दर का हर वली है, अली है, वो अली है, वो अली है। हैदर 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 नारे हैदरी। आज टेस्ट कर रहे हैं ये, और जो कब्रे खातून जन्नत की भी दुश्मन हैं, उनके साथ जो ताल्लुक है इनका मैं पहले अर्ज कर चुका हूं अहमद जानी दहलान के हवाले से। ये भी आला हज़रत के उस्ताद हैं, हजरत के हवाले से मैं आपको पेश कर चुका हूं ये बात। आज उनके गुमाश्ते बने हुए हैं और उनके इशारे पर इस किस्म के अकीदे फैला रहे हैं। रह गई हमारी बात। मैं आज भी मैदान में मौजूद हूं। मैं कहता हूं सहाबा किराम के बारे में अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है 14 सदियों से, एक नुक्ते में भी अगर हम इधर उधर हों तो मैदान में आओ, हम अपना अकीदा लिख के देंगे, तुम भी लिख के दो। सामने आके बात करने से इसीलिए डरते हैं। अभी हमें दूर दूर से कह रहे हैं जी आप तो कहते थे उस वक्त। आज ही मुझे क्लिप दिखा रहा था एक दोस्त ने, अपना उस्मान साहब, दूसरे उस्मान, शेख उस्मान, मुझे बता रहे थे जी कोई का मौलवी साहब कहते। मैंने कहा मौलवी साहब आपने तो 7 तारीख मुकर्रर कर रखी थी। क्लिप आसान है, सामने बैठना मुश्किल है। आ जाते ना तो कहते हमने कौन सा अकीदा रखा, जो रखा आज भी वही रखते हैं। तुम्हें तो तर्जुमा कुरान समझने की सलाहियत नहीं। कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, इसका तर्जुमा नहीं आता कि दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज ना हो, इसके लिए इसके मसारिफ ज्यादा बयान फरमा दिए। लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाए मिनकुम। कहो सुभान अल्लाह। इसकी समझ नहीं आती, अगनिया की बात हो रही है। हाँ, एक हाथ में दौलत मुर्तकिज ना हो, इससे तुमने कैसे मुराद ले लिया कि तुमने तो ये कहा बेईमानो, तुमने तो ये कहा कि माले हराम से अमीर ने उनको लुक़्मे हराम से बचा लिया। लुक़्मे हराम से बचा लिया कैसे? जब तक उसका हुक्म बयान ही नहीं,
लिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा, ये सब वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, उसी माल से ये रोजीना रिज्क, उसी से मुशाहरा, उसी से खर्चा। वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, उसी से आता था ना, माले फै से। तो फिर इसको हराम कैसे कहा? हराम कैसे कहा जी वो खास विरसा या मिल्कियत का सवाल है। मैंने कहा उसकी दलील जब आई तो आगे किसी ने मुतालबा ही नहीं किया, फिर हराम की तलब का सवाल कैसे हुआ? ये क्या बात हुई? अरे मां सिवा दरीदा दहनी के और कुछ भी नहीं। इसलिए कि सुन लो, मुझे 4 माह हो गए ये मसला समझाते हुए, उस सैयद पाक की निगाह में दुनिया की कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हें नहीं पता लगता ना तो जाओ उम्मुल मोमिनीन से पूछ। हज़रत आयशा फरमाती है इनकी सीरत हुजूर की सीरत है। हदियां अदल्लां समतन, फातिमा की निरी सूरत ही हुजूर जैसी नहीं, सीरत भी हुजूर जैसी है। कहो ना सुभान अल्लाह। सीरत हुजूर जैसी, तौर तरीका हुजूर जैसा, तौर तरीका हुजूर जैसा, शमाइल व आदात हुजूर जैसी। जरा आवाज आए ना सुभान अल्लाह। और हुजूर का निसाब क्या है भाई? तकवे में हुजूर का निसाब क्या है? शर्मिंदा ना हो जाना, तवज्जो करना। दूसरा जोड़ा मांगे ना उम्महातुल मोमिनीन, तो कुरान कहता है इनको कहो जोड़ा मिल जाएगा, लेकिन हुजूर का घर नहीं मिलेगा। उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला व इन कुंतुन्न तुरिदन अल्लाह व रसूला व दारुल आखिरा। आज अगर मेरे तेरे घर में हमारी बीवियों के पास 4-4, 10-10, 20-20, 50-50 सूट हो तो हमें मसला समझ नहीं आएगा। 20-20 जोड़े जूतियों के अगर हमारे घरों में हो तो हमें मसला समझ नहीं आएगा। और दूसरा जोड़ा मांगे, फरमाया कि हुजूर के तकवे के बराबर, उसके शान के मुताबिक, बराबर ना कहूं, शान के मुताबिक जब तक ज़ौजात का, अज़वाज का जब तक तकवा ना आए वो इस घर में रहने लायक नहीं। ये लग्जूरियस कुछ नहीं। दूसरा जोड़ा है, एक पहन ले एक धो ले। तकवा हुजूर का, अज़वाज का तकवा ये होगा तो बिनात का क्या होगा? बिनात का तकवा क्या होगा? जब तकवा ये होगा तो ये तशरीह क्यों नहीं की तुमने कि रसूलुल्लाह की अजमत जाहिर करने के लिए सैयदा ने सवाल किया कि मेरा बाबा वो नहीं। अभी भी समझ नहीं आई आपको, लेकिन तू तब करता ये तशरीह जब तेरे अंदर ईमान की बत्ती रोशन होती, शमे ईमान फरोजा होती। और क्यों नहीं, क्यों नहीं? सुन एक सैयद की तशरीह, वो फरमाते हैं जिस बाप का विरसा तकसीम हो, तवज्जो होगी, जिस बाप का वर्षा तकसीम हो, सारी औलाद या औलाद की औलाद, उनमें से कोई एक फर्द भी अगर उस वर्षे पर नजर करेगा और चाहेगा कि ये कब मिलेगा, बहुत बारीक मकाम है, समझ नहीं आने वाला जल्दी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि समझा सकूं। देखो अब आपकी बात नहीं करते, क्यों कि बेदबी ना हो। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए
किसी के विरसे में जमीन होगी, जायदाद होगी, दुकानें होंगी, पैसा होगा। औलाद में से कोई किसी के मुंह पर या जहन में या दिल में ये बात आए बाबा जाएगा तो मैं इस विरसे का मालिक बनूंगा। रसूलुल्लाह के लिए मौत का जो तसव्वुर भी करे मुसलमान नहीं रहेगा। तवज्जो है। इमाम हसन मुज्तबा मस्जिद से अपने घर तशरीफ लाए। जौजा मोहतरमा ने अर्ज की, जनाब इमाम मुबारक हो, आप अमीरुल मोमिनीन बन गए। फरमाया तुझे 3 तलाक हों। सुननुल कुबरा इमाम बहकी उठा के देखो। वो सच्ची मुहिब थी जौजा इमाम की, मोहब्बत करती थी। रो रो के खाना छोड़ दिया और हालत खराब कर ली। दोस्तों ने कहा, गुलामों ने अर्ज किया कि ये मुहिब्बा है, गलती से बात हो गई। फरमाया इसने ये नहीं सोचा मेरी अमारत को, मेरे मनसब को मुबारक दे रही है, ये किसकी कीमत है? जिसका बाबा अली हो दुनिया से जाए वो अमारत की खुशी करेगा या बाबा जाने का शौक करेगा? इसको इतनी बात समझ नहीं आई। गौर करो। और अब मैं सब खारा दर वालों से भी कहता हूं कि गौर करना, यह खारा दर हो या मीठा दर, सब समझ लें कि हम हनफी 3 तलाक का मसला जो करते हैं, इमाम हसन मुज्तबा को जब ये कहा गया कि बीबी की तरफ से भी तसल्ली हुई कि गलती से मुंह से निकल गया, ख्याल नहीं किया, इमाम हसन मुज्तबा ने क्या कहा मेरे नाना का यही तरीका है, वो फरमाते हैं 3 हो तो 3 हो जाती हैं। इसलिए मैं इस हक में दुआ करता रहूंगा क्योंकि ये मोहब्बत करती है, लेकिन रजू नहीं करूंगा इसलिए कि 3 हो गई। सुननुल कुबरा हम मुनाजरों में ये दलील पेश करते हैं। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, और विरसे की बात करने वालों, कुछ बातें बड़ी खास होती हैं और जो खास बातें हैं ना वो खास हस्तियों में है। हुजूर के लिए मौत को कोई तसव्वुर करे तो ईमान नहीं रहता। सैयदा किसी के लिए गैरत करें तो उसका ईमान नहीं रहता। हजरत मौला अली शेर खुदा को मना फरमाया, अली फातिमा के होते हुए और निकाह न करना। इस हुर्मत की वजह मालूम करो, मुहद्दिसीन क्या बयान फरमाते हैं। हुर्मत की वजह क्या है? फरमाया रहम कर मेरी उम्मत की औरतों पर। क्यों? कि फातिमा उनके बारे में गैरत करे, तो जिसके बारे में फातिमा गैरत करेगी उसका ईमान नहीं रहेगा। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हुर्मत की वजह यह है कि फातिमा गैरत करेगी, ये कौन है? तो ईमान से जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के विरसे का कोई ख्याल करके उनकी मौत का तसव्वुर करे, ईमान नहीं रहता। फातिमा उनका शरीका समझकर गैरत कर जाए, उसका ईमान नहीं रहता। जिनकी सीरत उनकी सीरत है, जिनका तौर तरीका उनका तौर तरीका है, जिनके शुमाइल उनके शुमाइल हैं, आदात उनके आदात हैं, देखा उनके बारे में। वो जिसके लिए गैरत भी कर जाएं वो ईमान से मारूम। फरमाया उन पे रहम कर, उन पे रहम कर जो तुझे ये पेशकश करते हैं। क्यों? कि फातिमा गैरत कर जाए तो ईमान से मारूम हो जाएगी, वो उस पे रहम कर, उस पे रहम कर। ये खास 2 बातें मैं आपके लिए अर्ज की हैं, दोनों का ध्यान कर लेना। अब
जो पूछ रही हूं हजरत अनस से, अनस तुम लोगों ने हुजूर को किस तरह रुखसत किया, अलविदा कहा, किस तरह? हजरत अनस बिन मालिक रो पड़े कि ये मुश्किल है, महबूब को अलविदा कहना, रुखसत करना मुश्किल है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो कहें सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, उनको विरसे की तलब नहीं, वो हबीब की मोहब्बत रखती हैं। तुमने पहुंचाया उनको तलब पर के लुक़्मे हराम से बचाया। भाई लुक़्मे हराम से बचाया तब जब उसकी दलील मौजूद होती और वो तलब करती। और अगर उस तरह का हराम समझ रहे हो जैसे इमाम हसन मुज्तबा के गले से सदके की खजूर का सरकार ने गुठली निकाली, अगर तेरे ज़हन में ये बात है और दोहरा के ये करेगा तो फिर समझ, अगर उसका इस्तेमाल भी जायज नहीं था तो पहले बताना कि माले फैसे ही तो खर्च आता था घर का, फिर उसको उस तरह क्यों समझ रहा है? कोई समझ आई कि कोई नहीं आई? गौर करना इस बात पर कि पहले अगर हलक से उतर ही नहीं सकता तो हलक से कौन उतारता है? पहले कहां से आ रहा है? लिल्लाह वल रसूल वल ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। यूं नजर दौड़े ने बर्छी तान कर, अपने बेगाने जरा पहचान कर। मैंने अर्ज किया कि कुरान की बात है और हदीस की बात है। इनकी मोहब्बत ईमान है, इनकी मोहब्बत निजात है। मोमिनो सुनो, इनकी मोहब्बत निजात है, इनकी मोहब्बत निजात है, इनकी मोहब्बत निजात है, इनकी मोहब्बत निजात है। इनसे बुग़्ज़ ये दोज़ख की आग है, इनके साथ अकीदत ये है ईमान, और इनके साथ बुग़्ज़ ये है मुनाफिकत। तो छोड़ मुनाफिकत, अगर चाहता है मुखलिस मोमिन बनना तो अली मुर्तजा का नारा लगा, इस झंडे को थाम। क्यों? हुजूर फरमाते हैं मुझे रब ने हुक्म दिया इस बेटी का नाम फातिमा रख। मैंने अर्ज किया क्यों? फातिमा की क्या हिकमत है? फरमाया इसलिए कि ये खुद भी जहन्नुम की आग से आजाद है और जिसके दिल में इसकी मोहब्बत होगी वो भी जहन्नुम की आग से आजाद होगा। और आखिर में एक मशवरा देता हूं, हुजूर फरमाते हैं जो तुम्हारे साथ मुहारबा करेगा उसका तुम्हारे साथ मुहारबा नहीं, मोहम्मद के साथ है। अब तुम खुद जानना कि किस जुमरे में तुम खड़े हो। भाई जो हर्ब करता है, जंग करता है तुम्हारे साथ, उसकी जंग सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं मोहम्मद के साथ है। और रब फरमाता है जिसकी मेरे महबूब के साथ जंग है उसकी सिर्फ महबूब के साथ नहीं मेरे साथ जंग है, रब के साथ जंग है। तो अब तुम खुद फैसला करो कि इनके साथ जंग करके तुम खुदा और रसूल से जंग करोगे और हमेशा के लिए मलऊन बनोगे, या इनकी अकीदत और मोहब्बत रख कर जहन्नुम से भी आजादी मिलेगी और अल्लाह के रसूल की महबूबियत का मकाम मिलेगा। तो हम हैं तलबगार इस बात के अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के करम और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़्ज़ इस्महु की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, ज़ुर्रियत पाक की मोहब्बत, आले अतहार की मोहब्बत, असहाबे रसूल की इज्जत, औलियाए किराम का अदब व एहतराम, ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर 1400 साल से उम्मत ने चलकर निजात हासिल की और इसी रास्ते का नाम सबीलुल मोमिनीन है। ये 1400 साल से उम्मत का रास्ता है। हम इस रास्ते की निशानदेही करते रहेंगे और बताते रहेंगे सबीलुल मोमिनीन
मोहब्बत अहले बैत है, सबीलुल मोमिनीन इज्जत असहाबे रसूल है, और अदब औलियाए किराम है, औलियाए इज़ाम है, और सादात किराम का अदब है। और अगर कोई मुंह फट ये कहे कि ये निस्बत आज तक चल रही है, तो मैं सिर्फ उसको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के बंदो, इस पर भी हुजूर की हदीस सुनो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिइन यौमुल क़ियामत इल्ला सबबी व नसबी। हर सबब व नसब क़यामत के रोज मुनक़ता होगा, इल्ला मेरा सबब व नसब। क़यामत के दिन जब सबके मुनक़ता होंगे, तब भी हुजूर का सबब व नसब मुनक़ता नहीं होगा। तो जब क़यामत को नहीं होगा तो दुनिया में कैसे होगा? मुनक़ता नहीं। इसलिए आले रसूल करीम का रिश्ता हुजूर से मुत्तसिल है। और रह गया निफाक, निफाक को खुद पहचानो। हम किसी भी बदअकीदा को लिए कोई हुक्म साबित नहीं करते, लेकिन बदअकीदा तुम्हारी नजर में नहीं। तुमने तो अजीब मेयार बना रखा है कि जो सैयदा खातून जन्नत का नाम लेगा बदअकीदा होगा। अगर ये मेयार है तुम्हारा, तो फिर तुम्हारी खुश अकीदगी तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारे नजदीक तो खुश अकीदा वो हैं जो यजीद की पार्टी हैं, यानी जो हिदायत के निशान है उनके नाम लेने को अगर तुम बदअकीदगी समझ रहे हो, तो फिर तुफ है तुम्हारे दिमाग पर। ये दिमाग एक मोमिन का है, ये काफरों की संडास है। ये कुछ तो हया कर इस बात का कि जिनको अल्लाह ने हिदायत का निशान बनाया, हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहु मुक्तदे, इनके पीछे चलने वाले हिदायत पाते हैं। ये जो अभी आयत मैंने पढ़ी मिन आबाइहिम ज़ुर्रिय्यात में, इससे आगे की आयत पढ़ रहा हूं, ये वो हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और हिदायत वाले वो हैं जो इनकी पैरवी करते हैं। तो तुमने उनको बदअकीदा ठहरा रखा है जो इनकी पैरवी करते हैं। तो शर्म करो, हया करो। और ये उन्हीं से कह रहा हूं जो बदबख्त हैं। और आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप इसमें बिल्कुल खामोश तमाशाई बने न बैठे रहें, अपनी ज़बानें भी हरकत में लाया करो, इस पैगाम को सुनाया करो, और वाज़ेह तौर पर बता दो कि हम चुप रहने वाले कूफियों के साथी नहीं, हम हो रहे हैं हुसैन इब्ने अली के। बात समझ आ रही? ये गुजर जाएगा वक्त, वक्त सारे गुजर जाते हैं। याद रहता है मोमिनों का रवैया। तो साहिब शहादत मुसलमान हो, जबान रब ने दी है, सेहत अकीदा रब ने अता फरमाई है, तो फिर हक की शहादत देते रहो। और हक की शहादत यह है कि हम हैं अहले बैत वाले, हम हैं आले रसूल की मोहब्बत वाले। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां ये हैं। आज पता नहीं क्या क्या बोलियां लोग बोल रहे हैं और कहते जी हम मरकज के लोग हैं। वो मरकज ये था जब ये कहता था मरकज। आले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बोलो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, जोर से आवाज आए, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। और आखिरी जुमला ये है कि रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने अहले बैत, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने। जोर से बोलो रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने अहले बैत। ये है कौल फैसल हमारे पास थे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू सादात अहले बैत अतहार और असहाबे रसूल इज्जत तकरीम की आप सबको हमें तौफीक अता फरमाए। और ये काफिला हक है, अल्लाह ताला अपने पीरों के साथ, मुर्शिदों के साथ, उनकी क़यादत में हमें रोज़े जज़ा को हज़रत मौला कायनात हसनैन करीमैन उनकी मैयत नसीब फरमाए। और जिनको उनकी मैयत हासिल हो गई, हुजूर फरमाते हैं मैं उनको अपने साथ जन्नत में अपने दर्जे में लेकर जाऊँ। अल्लाह ताला नसीब फरमाए।
व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल